मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अमेलिया क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर निकली बाइक रैली उस वक्त हिंसा में बदल गई जब कथित तौर पर एक बोलेरो वाहन को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। सड़क पर शुरू हुआ बवाल थाने तक पहुंच गया, जहां पुलिस पर भी हमला हुआ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। अब इस पूरे मामले में बहुजन समाज पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रानी वर्मा ने बड़ा आरोप लगाते हुए इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है। अमेलिया के हटवा खास में अंबेडकर जयंती के अवसर पर बाइक रैली निकाली जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रैली जैसे ही राइस मिल के पास पहुंची, सड़क किनारे खड़ी एक बोलेरो को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई और भारी भीड़ ने दो युवकों को घेर लिया। वाहन में तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी शुरू हुई और हालात बेकाबू हो गए। बसपा की पूर्व प्रत्याशी रानी वर्मा ने दावा किया है कि उनकी रैली को रोकने के लिए पहले से साजिश रची गई थी। महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, विरोध करने पर हमला किया गया। रानी वर्मा ने यह भी कहा कि जब वे मौके पर पहुंची तो उनके साथ भी अभद्रता हुई और जान से मारने की जैसी धमकियां दी गई। रानी वर्मा के अनुसार पुलिस ने पहले रैली का रूट बदलवा कर मामला शांत कराने की कोशिश, लेकिन बाद में जब कुछ लोग थाने पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की, तभी थाना परिसर में फिर विवाद भड़क गया। आरोप है कि इसी दौरान थाने के भीतर से कुछ लोग हथियार लेकर बाहर आए और मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और थाने में पथराव शुरू हो गया। स्थानीय निवासी दिनेश शुक्ला के मुताबिक बोलेरो के पास अचानक कई युवक पहुंचे और मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते चारों तरफ पत्थरबाजी होने लगी और हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। घायल रमाकांत शुक्ला ने आरोप लगाया है कि भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया, घर में घुसने की कोशिश की गई और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। उन्होंने बताया है कि घर के बाहर दर्जनों पत्थर पड़े मिले, जिससे पत्थरबाजी की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हिंसा से पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए। प्रशासन ने 14 लोगों के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि की है। हालांकि स्थानीय स्तर पर इससे अधिक लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। ये पत्थर वो आपस में झगड़ा कर रहे थे पार्टी वाले, और तो वो एक आदमी को मार रहे थे। बचाने के लिए आप गए थे? नहीं, तो हम नहीं जानते कौन है वो वहाँ वो पड़ा था। तो ये और 25-30 आदमी इधर थे उसी पार्टी के, एक दूसरे को मार रहे थे। तो हमारे दरवाजे पर फट 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 हुआ। जो पत्थर बरसा रहे थे? पत्थर बरसा रहे थे। तो हम हार्ट के मरीज हैं, आरामे करते हैं, डंडे के सहारे चलते हैं। 80 वर्ष मेरी उम्र है। तो हम कहा हमारे दरवाजे को कौन पीट रहा है। तो हम उठे और उसको खोला तो एक दूसरे पर बरसा ही रहे थे। तो उनका पत्थर हमारे हाथ में लगा। पत्थर हाथ में लगा? पत्थर लगा। ये पत्थर ये रखा है, इसको देख लीजिए। ये पत्थर है? हाँ, ये यही पत्थर लगा और यहीं से उठा करके मारे। तब तो जब ये लगा तो 80 वर्ष का बूढ़ा मैं ही बेहोश हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रीवा, मऊगन समेत कई जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। इलाके में 300 से अधिक जवान तैनात किए गए। पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अंबेडकर जयंती जैसे संवेदनशील अवसर पर हुई यह हिंसा अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि प्रशासनिक सतर्कता और सामाजिक सौहार्द पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये महज बोलेरो साइड का विवाद था या फिर वाकई रैली को रोकने की सुनियोजित साजिश। जांच जारी है और पूरे इलाके की नजर अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है।